हेलो, ये हमारा नया चैप्टर है सिंपल मशीन्स। ठीक है, अब ये चैप्टर में मैंने जो भी टिक मार्क किया है, अंडरलाइन किया है और जो भी ऐसा ब्रैकेट में किया होगा वो आपको अपने वर्कशॉप के रजिस्टर में लिख लेना है। सिंपल मशीन्स छोटा चैप्टर है। ए सिंपल मशीन इज अ डिवाइस in which a force applied at one point in one direction is made available at some other point and in some other direction। मतलब एक कोई डिवाइस समझो, कोई हम लोग हमारे पास कोई है डिवाइस है, कोई मशीन टाइप है छोटा सा, तो ऐसी चीज़ है कि हमें, तो समझो एग्जाम्पल एक स्क्रू जैक पकड़ लो। स्क्रू जैक हमें पता है, जब हम गाड़ी का पंचर निकालते हैं फोर व्हीलर का, तो हमने देखा है कि स्क्रू जैक की एक स्क्रू जैक रहता है, तो हम वहाँ वो गाड़ी के नीचे से मतलब स्क्रू के नीचे के साइड से हम वहाँ पे फोर्स अप्लाई करते हैं स्क्रू जैक को। वो फोर्स नीचे से अप्लाई होता है वन डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होता है। ठीक है, वो एक पॉइंट से अगर हम वहाँ एक पॉइंट है कि वहाँ हम फोर्स अप्लाई करते हैं हाथ से, वो स्क्रू जैक घुमाते हैं, मगर वो फोर्स का रिएक्शन हमें कहाँ मिलता है? वो फोर्स कहाँ पे डेवलप होता है? ऊपर के साइड में, बराबर। मतलब वो गाड़ी को ऊपर लेता है। तो क्या होता है? इज अ डिवाइस इन विच अ फोर्स अप्लाइड एट वन पॉइंट इन वन डायरेक्शन इज मेड अवेलेबल एट सम अदर पॉइंट। मतलब वो फोर्स हम किसी एक जगह से, एक पॉइंट से अप्लाई करते हैं, मगर वो डेवलप कहाँ पे होता है? वो फोर्स हमें कहाँ दिखता है? दूसरी जगह पे। तो ऐसी चीज़ हो जाती है सिंपल मशीन। इसे हम सिंपल मशीन्स कहते हैं। एग्जाम्पल लीवर्स, पुली, इंक्लाइन प्लेन, स्क्रू जैक, व्हील एंड एक्सेल्स। पुली भी देखो, अभी पुली क्या करती है? पुली को हम अगर मोटर से घुमाते हैं तो वो पुली क्या करती है? अगर हम पुली को फोर्स देते हैं मोटर से, तो पुली क्या करती है? दूसरी चीज़ को घुमाने में मदद करती है। मतलब वो जो फोर्स है, हम लोग अगर एक पुली के एक पॉइंट पे अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं, तो वो फोर्स हमें वो दूसरी जगह पे वो क्रिएट हुआ दिखता है। मतलब दूसरी जगह पे वो डेवलप होता है वो फोर्स। ठीक है, ऐसे टाइप के मशीन्स को हम कहते हैं सिंपल मशीन्स। फॉर लिफ्टिंग अ लोड, ओवरकमिंग अ रेजिस्टेंस, द अबव सिंपल मशीन्स आर यूज्ड। मतलब लोड उठाने के लिए या फिर ओवरकमिंग रेजिस्टेंस के लिए सिंपल मशीन्स का यूज होता है। नेक्स्ट है एफर्ट और पावर। जो भी टिक मार्क किया, अंडरलाइन किया, वो लिख लेना है। द फोर्स अप्लाइड टू लिफ्ट द लोड इज कॉल्ड एफर्ट। मतलब किसी चीज को उठाने के लिए हम फोर्स अप्लाई करते हैं, तो वो क्या होता है? वो हमारा एफर्ट होता है। कि किसी चीज को उठाने के लिए हमें एफर्ट लगाना पड़ता है, ताकत लगानी पड़ती है, या कुछ काम करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। तो वो चीज़ क्या होती है? एफर्ट और पावर। एफर्ट और पावर एक ही चीज़ है। दूसरा है लोड और वेट। द फोर्स ओवरकम बाय द एफर्ट इज कॉल्ड लोड और वेट। मतलब जिस हम अपने ताकत से, बल से किसी चीज को जो उठाते, तो वो क्या होता है? वो लोड होता है। हमने फोर्स कहाँ पे अप्लाई किया? तो जिस चीज पे हमने फोर्स अप्लाई किया वो होता है लोड, बराबर। फलक्रम क्या होता है? कि एक, जिसे हम बोलते हैं ना आधार, मराठी में आधार। द पॉइंट ऑफ सपोर्ट, द पॉइंट ऑफ सपोर्ट, द पॉइंट ऑफ सपोर्ट। तो ये होता है फलक्रम। दिस इज अ फिक्स पॉइंट इन द मशीन अराउंड विच द मशीन रोटेट्स। मतलब मशीन का ये फिक्स पॉइंट होता है
तो मशीन को, पूरे मशीन को सपोर्ट करता है। एग्जाम्पल शाफ्ट है। बाद में हम लोग ने देखा कि वो वेइंग बेल, जो जूना है ना, तराजू आता है ना, जूना तराजू, वो कैसा होता है, बीच में एक ये रहता है, सपोर्ट रहता है, और आजू बाजू 2 तराजू होते हैं, बराबर। तो बीच वाला जो रहता है वो सपोर्ट, उसे क्या कहते हैं हम, फुलक्रम। जो हमने ओल्ड तराजू देखा है, मैकेनिकल, मतलब जूने लोखंड के तराजू, उसमें ये होता है सपोर्ट, बीच में सपोर्ट होता है और आजू बाजू तराजू रहते हैं वजन के लिए। अभी है नेक्स्ट पॉइंट है मैकेनिकल एडवांटेज। In a simple machine, when the effort P balance the load W, the ratio of the load to the effort is called the mechanical advantage of the machine. ये फार्मूला है उसका। When the effort P balance the load, मतलब हमने किसी चीज को उठाया तो जो ताकत लगती है, जो एफर्ट लगता है, वो उस लोड को बैलेंस करता है। हमारा वो जो है, हमारी ताकत उस लोड को बैलेंस करती है। तो वो चीज़ क्या हो गया, वो एफर्ट टू लोड का जो रेशो रहेगा, या लोड टू एफर्ट का रेशो, सॉरी, लोड टू एफर्ट का रेशो, तो वो क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज। ठीक है, मैकेनिकल एडवांटेज MA इज इक्वल टू लोड अपॉन एफर्ट इज इक्वल टू, लोड मतलब W, एफर्ट का P। तो मैकेनिकल एडवांटेज MA इज इक्वल टू W अपॉन P, ये फार्मूला है, ये बाय हार्ट करना है। नेक्स्ट है वेलोसिटी रेशो। इट इज द रेशो बिटवीन द डिस्टेंस मूव बाय द एफर्ट टू द डिस्टेंस मूव बाय द लोड। सो वेलोसिटी रेशो इज इक्वल टू डिस्टेंस मूव बाय द एफर्ट dP अपॉन डिस्टेंस मूव बाय द लोड dW। ये फार्मूला बाय हार्ट करना है। देखो अभी इनपुट पावर एंड आउटपुट पावर। वर्क डन ऑन द मशीन इज कॉल्ड इनपुट पावर। मतलब क्या, कोई हमें प्रोडक्ट निकालना है तो हम उसमें क्या करते हैं, हम अपनी ताकत लगाते हैं, बराबर ना, या फिर उसमें मटेरियल डालते हैं। तो ये चीज़ क्या हो गया, मटेरियल डालना, ताकत, कुछ हमारा परिश्रम, हमारा एफर्ट हम लोग उसे डालते हैं, तो वो क्या हो गया, हमारा इनपुट हो गया। तो वर्क डन ऑन द मशीन इज कॉल्ड इनपुट पावर। और दूसरा है आउटपुट, वर्क डन बाय द मशीन। हमने जो भी ताकत लगाई तो वह ताकत से मशीन ने कुछ अपना काम किया, वो कुछ प्रोडक्ट निकाला, बराबर ना। मशीन ने हमारी ताकत का यूज़ करके कुछ प्रोडक्ट निकाला है, कुछ चीज़ बनाया, तो वो क्या होता है, आउटपुट। द वर्क डन बाय द मशीन इज कॉल्ड आउटपुट पावर। ठीक है, इनपुट इज इक्वल टू एफर्ट इंटू डिस्टेंस मूव बाय द एफर्ट, आउटपुट इज इक्वल टू लोड इंटू डिस्टेंस मूव बाय द लोड। नेक्स्ट है इफिशियंसी। इफिशियंसी मतलब क्या, हमारी कार्य क्षमता, हमारी कैपेसिटी, मतलब कार्य क्षमता, कैपेसिटी। इट इज द रेशियो ऑफ द वर्क डन बाय द मशीन टू द वर्क डन ऑन द मशीन। क्या है, रेशियो ऑफ द वर्क डन बाय द मशीन, मतलब मशीन के द्वारा काम और मशीन में किया काम, मशीन ने कितना काम किया। ठीक है, वर्क डन बाय द मशीन टू द वर्क डन ऑन द मशीन, मतलब परसेंट इफिशियंसी इज इक्वल टू, ये इफिशियंसी परसेंट में आता है, कभी भी इफिशियंसी परसेंट में ही आता है। तो परसेंट इफिशियंसी इज इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट इंटू 100। बराबर, वर्क डन बाय द मशीन मतलब क्या, वर्क डन बाय द मशीन मतलब आउटपुट, बराबर, ये है ना। और वर्क डन ऑन द मशीन, वर्क डन ऑन द मशीन में ये क्या हो गया, इनपुट। तो इफिशियंसी इज इक्वल टू, परसेंट इफिशियंसी इज इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट इंटू 100। ये उसका फार्मूला है इफिशियंसी निकालने का।
अभी रिलेशन बिटवीन मैकेनिकल एडवांटेज MA, VR मतलब वेलोसिटी रेशो, एंड ये है इफिशिएंसी, मतलब ये इनका रिलेशन क्या है। तो ये यहाँ पे है रिलेशन बिटवीन द मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशो एंड इफिशिएंसी। इफिशिएंसी का फार्मूला क्या है, आउटपुट अपॉन इनपुट, बराबर। तो आउटपुट मतलब क्या, लोड इनटू डिस्टेंस मूव्ड बाय द एफर्ट, और इनपुट मतलब एफर्ट इनटू डिस्टेंस मूव बाय द लोड। सॉरी, इफिशिएंसी मतलब इज इक्वल टू आउटपुट अपन इनपुट इज इक्वल टू लोड इनटू डिस्टेंस मूव बाय द लोड अपॉन एफर्ट इनटू डिस्टेंस मूव बाय द एफर्ट। देखो ये यहाँ पे दिया है, बराबर। इनपुट मतलब एफर्ट इनटू डिस्टेंस मूव बाय द एफर्ट, और आउटपुट मतलब लोड इनटू डिस्टेंस मूव बाय द लोड, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे डाला। अभी लोड और एफर्ट, लोड अपॉन एफर्ट इनटू, ये देखो ये हमने अलग किया, सिर्फ अलग किया, ये दोनों साथ में दिया था, यहाँ पे सिर्फ हमने अलग किया। लोड अपॉन एफर्ट इनटू डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड अपॉन डिस्टेंस मूव्ड बाय द एफर्ट, बराबर। सो बट लोड अपॉन एफर्ट मतलब क्या है, मैकेनिकल एडवांटेज। लोड अपॉन एफर्ट मतलब क्या है, मैकेनिकल एडवांटेज। देयरफॉर इफिशिएंसी इज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज, ये हो गया मैकेनिकल एडवांटेज इनटू, ये जैसा है, अभी यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैंने एज अबव लिखा, मैकेनिकल एडवांटेज इनटू डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड अपॉन डिस्टेंस मूव्ड बाय द एफर्ट, ठीक है। ये रुकिए, देयरफॉर मैकेनिकल एडवांटेज इनटू 1 अपॉन वेलोसिटी रेशो, क्योंकि वेलोसिटी रेशो मतलब इज इक्वल टू डिस्टेंस मूव्ड बाय द एफर्ट अपॉन डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड। तो ये ऊपर ये वेलोसिटी रेशो नीचे आया तो ऊपर एक आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ये 1 अपॉन VR कैसे आया कि ये ऊपर जाएगा, ये ठीक है, ये ऊपर गया, डिस्टेंस मूव बाय द लोड है ना, और ये डिस्टेंस मूव बाय द एफर्ट है, तो इसको उल्टा करो, उल्टा करेंगे, ये डिस्टेंस मूव बाय द एफर्ट अपॉन ये जो है डिस्टेंस मूव बाय द लोड अपॉन डिस्टेंस मूव बाय द एफर्ट, इसका उल्टा करो, उल्टा कर तो क्या आएगा, डिस्टेंस मूव बाय द एफर्ट अपॉन डिस्टेंस मूव बाय द लोड, ठीक है। ये जो है इसका हमने उल्टा किया, ये जो है इसका हमने उल्टा किया, तो उल्टा क्या आएगा, उल्टा किया तो ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा, जैसे यहाँ पे दिया है, क्या आएगा, डिस्टेंस मूव बाय द एफर्ट अपॉन डिस्टेंस मूव बाय द लोड, और ये चीज़ क्या है, वेलोसिटी रेशो। तो ये क्या आया यहाँ पे, मैकेनिकल एडवांटेज इनटू 1 अपॉन VR, क्योंकि ये उल्टा करेंगे इसलिए 1 अपॉन VR लिखा है, बराबर। तो इफिशिएंसी इज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशो, बराबर। ये फार्मूला है, ये इन लोग का रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन द मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशो एंड इफिशिएंसी। इसके ऊपर सम्स है, हम देखेंगे सम्स। इन एन आइडियल मशीन द मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू द वेलोसिटी रेशो, सो इफिशिएंसी इज 100%। आइडियल मशीन मतलब क्या, परफेक्ट मशीन। आइडियल मतलब परफेक्ट, बेस्ट। अगर मशीन परफेक्ट रहेगी तो मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू द वेलोसिटी रेशो रहेगा, और इफिशिएंसी कितनी रहेगी, 100%। अभी सम्स है, हम सम्स देखेंगे। अ लोड ऑफ 100 kg
is lifted by a simple machine having a velocity ratio of 5. Calculate the mechanical advantage and efficiency of machine if effort applied 250 kg 250 kg। ठीक है, हमें क्या निकालना है, मैकेनिकल एडवांटेज और इफिशिएंसी इफिशिएंसी ऑफ मशीन हमें निकालना है। तो क्या दिया है समझ में, क्या क्या दिया है वो पहले लिख लेंगे। लोड W दिया है, कितना है 1000 kg। एफर्ट P दिया है, कितना है 250 kg। वेलोसिटी रेशो VR कितना है 5। तो मैकेनिकल एडवांटेज का फार्मूला क्या है, मैकेनिकल एडवांटेज MA इज इक्वल टू लोड अपॉन एफर्ट, बराबर। लोड कितना है 1000, एफर्ट है 250, तो 1000 अपॉन 250 कितना आएगा आंसर 4। तो हमें ये मैकेनिकल एडवांटेज हमें मिल गया, कितना आया 4। अभी इफिशिएंसी निकालना है, तो इफिशिएंसी हमेशा परसेंट में निकलती है, इफिशिएंसी हमेशा परसेंट में ही निकलती है। तो परसेंट इफिशिएंसी इज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशो इंटू 100। ये 100 क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे परसेंट में हमें इफिशिएंसी निकालना है। फार्मूला इतना ही है, बराबर। ये फार्मूला है ना, ये फार्मूला है एफिशिएंसी निकलने का। तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना है 4 आया, वेलोसिटी रेशो कितना है 5 इंटू 100, तो कितना मिलेगा, ये 5 के 5 1 1 और यहाँ पे आएगा 20, ये 5 से सो में 5 20 था 100, यहाँ पे 20 आएगा और यहाँ इंटू 4 कितना आएगा 80%। तो परसेंट एफिशिएंसी कितना आया 80%। अभी सेकंड सम है, द वेलोसिटी रेशो ऑफ अ सिंपल मशीन इज 20, इट्स लिफ्ट्स अ लोड ऑफ 25 kg विच एन एफिशिएंसी ऑफ 75%। What effort would be required and what would be the mechanical advantage? हमें क्या निकालना है, एफर्ट निकालना है, एफर्ट P और मैकेनिकल एडवांटेज हमें निकालना है। अभी सम्स में दिया क्या है, लोड W दिया है, कितना है 25 kg। वेलोसिटी रेशो VR कितना है 20 दिया है। इफिशिएंसी परसेंट कितना है 75%। तो इफिशिएंसी परसेंट 75 है, वो परसेंट है, तो परसेंट को हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, डेसिमल फ्रैक्शन में। तो कितना आया 0.75, ठीक है 0.75। ये 0.75 कैसा आया, परसेंट मतलब पर 100, हमने पढ़ा है ना परसेंटेज में, परसेंट मतलब क्या पर 100, 75 पर 100 कितना आता है 0.75, बराबर इतना आएगा। तो इफिशिएंसी परसेंट का हमने निकाला तो कितना आया 0.75। तो इफिशिएंसी इज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशो, ये फार्मूला है। अभी मैकेनिकल एडवांटेज एम ए इज इक्वल टू कितना आएगा, इफिशिएंसी इंटू वेलोसिटी रेशो। इफिशिएंसी कितना है 0.75 इंटू 20 है वेलोसिटी रेशो। तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना आया, ये है इफिशिएंसी 0.75 और 20 क्या है वेलोसिटी रेशो। तो इसका मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा 15। तो ये हो गया हमारा मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू 15, ठीक है ये 15 है। दूसरा हमें एफर्ट निकालना है, ये फार्मूला है मैकेनिकल एडवांटेज एम ए इज इक्वल टू लोड अपॉन एफर्ट। देयरफॉर एफर्ट इज इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई आ जाएगा, एफर्ट इज इक्वल टू लोड अपॉन मैकेनिकल एडवांटेज। लोड कितना है 25 और मैकेनिकल एडवांटेज कितना आया 15, 25 अपॉन 15, ये आंसर आप निकालोगे तो कितना आएगा 1.667 kg, ठीक है।
ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये लोड अपॉन मैकेनिकल एडवांटेज हो जाएगा। नेक्स्ट सम है efficiency of a lifting machine is 60%. The effort moves through 3 meters when the load moves 27 centimeter. What load can be lifted with an effort of 15 kg? Also find the mechanical advantage and velocity ratio. देखो यहाँ पे तीन चीज़ निकालना है। लोड निकालना है when effort 15 kg रहेगा। जब एफर्ट 15 kg रहेगा तो लोड कितना निकालना है। ऑल्सो फाइंड द मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशो। तो क्या दिया है, इफिशियंसी दिया है कितना है 16%। 60% को हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो कितना आएगा 0.6। 60% मतलब 100, 60/100 कितना आया 0.6, तो इफिशियंसी 0.6 आया। ये परसेंट को हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, डेसिमल फ्रैक्शन में। अभी डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड कितना है 12 सेंटीमीटर। डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट कितना है 3 मीटर। अभी यहाँ पे मीटर और ये सेंटीमीटर है तो हम मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 3 मीटर का सेंटीमीटर कितना आएगा 300 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये भी सेंटीमीटर हो गया और ये भी सेंटीमीटर हो गया। एफर्ट कितना है 15 kg। तो वेलोसिटी रेशियो VR इज इक्वल टू डिस्टेंस, क्या फार्मूला है, डिस्टेंस मूव्ड बाय द एफर्ट अपॉन डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड। अभी डिस्टेंस मूव्ड बाय द एफर्ट कितना है 300 और डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड कितना है 12। तो 300/12 करें तो कितना आएगा 25। ये क्या आया वेलोसिटी रेशो। ठीक है, वेलोसिटी रेशो कितना आया 25। अभी इफिशियंसी इज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशो। तो मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई। तो मैकेनिकल एडवांटेज एम इज इक्वल टू वेलोसिटी रेशो इंटू एफिशिएंसी या एफिशिएंसी इंटू वेलोसिटी रेशो। ठीक है, इफिशियंसी इंटू वेलोसिटी रेशो। इफिशियंसी कितना है 0.6 और वेलोसिटी रेशो कितना आया 25। तो मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू कितना आया 0.6 इंटू 25 करेंगे तो कितना आएगा 15। ठीक है, तो ये मैकेनिकल एडवांटेज आ गया 15। ठीक है, अभी मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू लोड अपॉन एफर्ट, ये भी है क्योंकि हमें अभी ये क्यों निकालना है। क्या पूछा है हमें, व्हाट लोड कैन, हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट लोड कैन बी लिफ्टेड विद एन एफर्ट 15 kg। अगर 15 kg का एफर्ट रहेगा तो लोड कितना रहेगा, तो लोड इज इक्वल टू ये क्रॉस मल्टीप्लाई जाएगा, लोड W इज इक्वल टू एफर्ट इंटू मैकेनिकल एडवांटेज। एफर्ट कितना है 15 दिया है ना, 15 है ना। क्या पूछा हमें, व्हाट लोड कैन बी लिफ्टेड विथ एन एफर्ट ऑफ 15 kg। मतलब 15 kg अगर एफर्ट रहेगा तो लोड कितना है वो हमें निकालना है, तो उसके लिए हमने ये लिखा है। ठीक है, अगर 15 kg एफर्ट रहेगा तो कितना लोड रहेगा, तो वो हम निकालने के लिए ये फार्मूला है निकाला। ये फार्मूला है, लोड हमें निकालना है। एफर्ट कितना है 15 kg दिया है, सम्स में दिया है, ये एफर्ट P दिया है 15 kg और मैकेनिकल एडवांटेज कितना है 15 इंटू 15 कितना हो गया 225 kg। तो लोड कितना आ गया 225 kg। तो हमें अगर ये आंसर क्या हो गया, जब एफर्ट हम 15 kg का अगर एफर्ट रहेगा तो उस वक्त लोड कितना रहेगा 225 kg। ये आंसर मिल गया। ये जो टिक मार्क किया है ये आपको होमवर्क करना है।
ठीक है, इसका आंसर है 16। ये होमवर्क करना है, इसका आंसर है 16। ये आपको खुद सॉल्व करना है, जैसे हमने ऊपर देखा उसी तरह से ये आपको सॉल्व करना है। इसका आंसर 16 आता है। और दूसरा ये है होमवर्क, ये भी होमवर्क है आपके लिए, आपके प्रैक्टिस के लिए है। इसका आंसर कितना है 3, ये 3 आंसर है इसका, ठीक है। जो भी सम्स हमने पढ़े वो सब लिख लेना है वर्कशॉप में, जो भी टिक मार्क किया है, जो भी अंडरलाइन किया है, जो भी सम्स हमने समझे हैं, समझ के ले लिए हैं, वो सभी आपके वर्कशॉप के रजिस्टर में लिखना है। और सभी के फार्मूले बाय हार्ट करना है रेगुलर, रोज के रोज। मैंने आपको बोला है रोज आधा घंटा या 1 घंटा, आधे से 1 घंटा फार्मूला बाय हार्ट करने में आपको देना है, रोज का रोज। आज आप रोज फार्मूले बाय हार्ट करेंगे तो आपको दिमाग में बैठ जाएंगे, आप कभी नहीं भूलेंगे। लेकिन आपको रोज के रोज फार्मूला बाय हार्ट करना होगा, रोज आधा घंटा, तो भी आधा घंटा पौना घंटा टाइम निकालना होगा। मैंने आपको बताया कैसा फार्मूला लिख लेना है वो चैप्टर वाइज, और फिर वो बाय हार्ट करना है रोज आधा घंटा बाय। अगर क्योंकि फार्मूले आएंगे तो ही आप सम सॉल्व कर पाएंगे। फार्मूला बाय हार्ट करना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले आप फार्मूला बाय हार्ट कर लो, पहले आप फार्मूले लिख लो चैप्टर वाइज, फिर उसको अच्छी तरह से लिख लो, बाद में बाय हार्ट करो और रोज के रोज बाय हार्ट करो। तो एक सिंपल मशीन का एक चैप्टर, एक टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है लीवर, हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।